आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल ट्रांसलेट के फीचर्स के बारे में। गूगल ट्रांसलेट नाम से ही पता चलता है कि यह ट्रांसलेट करने के लिए है। इस ऐप को इस्तेमाल करके हम किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है। इसमें मैं दिखाने वाला हूं कैसे गूगल ऐप को यूज करते हैं। इसके अलग अलग फीचर्स जैसे कि आप टाइप करके ट्रांसलेट कर सकते हैं या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके बोलकर कुछ ट्रांसलेट करवा सकते हैं, या फिर इसके कैमरा फीचर को इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी लिखे हुए शब्दों को, अगर वह पेपर पर लिखा है तो उसका पिक्चर लेकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट किसी एक भाषा में लिखे हुए शब्दों को किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। आज हम लोग इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें गूगल ट्रांसलेटर ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाकर गूगल ट्रांसलेट टाइप करके सर्च करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद गूगल ट्रांसलेट ऐप को ओपन कर लेना है। तो मेरे फोन में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश टू स्पेनिश सेलेक्ट होकर आया है। तो चलिए पहले कुछ स्पेनिश में ही ट्रांसलेट करके देखते हैं। हाउस टाइप करके देखते हैं स्पेनिश में हाउस को क्या कहते हैं। अच्छा, तो हाउस को स्पेनिश में कैसा कहते हैं। यह सर्च किए हुए वर्ड का अलग अलग मीनिंग या उससे जुड़ा हुआ शब्द भी देता है नीचे में। अब हम लोग स्पेनिश को चेंज करके हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से हाउस टाइप करके देखते हैं तो यह ट्रांसलेट करके बताता है। हिंदी में इसका मतलब घर है। यह हाउस का अलग अलग मीनिंग्स या हाउस से जुड़े हुए अलग अलग शब्द भी नीचे बताता है। अब हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्राई करके देखते हैं। बीच वाले बटन को प्रेस करके हम लोग लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। चलिए हम लोग दही सर्च करके देखते हैं इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। तो दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। एक और शब्द का इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग देखते हैं। बटर को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका मतलब होता है मक्खन। चलिए अब हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करके देखते हैं। माइक्रोफोन को क्लिक करके फिर शब्द बोलना है जिसका मीनिंग चाहिए। वाइल यूजिंग द ऐप को क्लिक करते हैं। बटर, तो देखिए मैंने जैसे ही बटर बोला उसका मतलब यह बता दिया मक्खन। अभी कुछ और ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आर यू गोइंग टू प्ले टुडे, तो देखिए इसका मतलब यह बता दिया क्या आप आज खेलने जा रहे हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी को इंग्लिश में हनी बी कहते हैं। अब हम लोग कैमरा फीचर का इस्तेमाल करके देखेंगे। मैंने दो भाषाओं में लिखे हुए शब्दों को लिया है। एक कैरी बैग है जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक बुक है जिसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है। टेक अ फोटो ऑफ वर्ड्स टू ट्रांसलेट, हमें जो ट्रांसलेट करना है उसका पिक्चर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले उसके सामने ले जाकर उसका पिक्चर लेते हैं इस बटन को क्लिक करके। तो देखिए यह इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं जैसे ही पिक्चर बटन को क्लिक करूंगा यह इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अब हम लोग लैंग्वेज चेंज करेंगे और कैमरा फीचर का इस्तेमाल करके हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जो हिंदी में लिखा हुआ था उसको यह ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। अब आप चाहें तो इसको कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे टाइप करके, माइक्रोफोन से बोलकर और कैमरा से पिक्चर लेकर कैसे गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करवा सकते हैं।
एक फीचर है कि हम टच पेन से मोबाइल की स्क्रीन पर लिख सकते हैं। हमारे पास टच स्क्रीन नहीं है तो हम उंगलियों से भी लिख सकते हैं। एक और फीचर है कन्वर्सेशन। इसका मतलब होता है बातचीत करना। जब दो लोग दो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं और वह एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते, तो इस फीचर का यूज करते हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, कोई शब्द मोबाइल की स्क्रीन पर लिख कर देखिए कि उसका ट्रांसलेट करता है कि नहीं करता है। तो आप टच पेन और कन्वर्सेशन फीचर को ट्राई करके खुद से देखिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये कर पाएं कि नहीं कर पाएं। अगर नहीं कर पाएं तो मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।